दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आज जो चीज़ हम समझेंगे अगर आप उसको सही से समझ लेते हो तो आप हर बार गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो और कोई भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, अगर आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसे आप सही से एनालाइज कर लेते हैं तो आप कभी भी गलत ट्रेड में नहीं फंसोगे। आप चाहे शॉर्ट कर रहे हो या फिर लॉन्ग कर रहे हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मूविंग एवरेज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि मूविंग एवरेज क्या होता है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज को बेसिक से समझाया गया है। अब दोस्तों आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है और डेट क्रॉसओवर क्या होता है। दोस्तों क्रॉसओवर यानी कि जब कोई एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज की लाइन को काटती है, वो चाहे ऊपर की तरफ से हो या नीचे की तरफ से हो। तो दोस्तों सबसे पहले अब बात आती है गोल्डन क्रॉसओवर की। तो दोस्तों जब कोई छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। छोटी मूविंग एवरेज का मतलब कि मान लीजिए 50 दिन और बड़ी मूविंग एवरेज यानी कि मान लीजिए कि 200 दिन। उसी तरीके से दोस्तों जब कोई छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, तो उसे डेट क्रॉसओवर कहा जाता है। अब दोस्तों इनका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर। अब इनका नाम के मतलब समझिए। दोस्तों गोल्डन और डेट का मतलब तो आप समझते हैं। गोल्डन यानी कि सोना। तो जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है मतलब कि आपको वहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस ट्रेड की, इस ट्रेड को बाय करने की, इसीलिए गोल्डन क्रॉसओवर। अब डेट का मतलब होता है मरा हुआ। तो दोस्तों डेट क्रॉसओवर मतलब कि वो आपका स्टॉक मर गया समझो। जब भी डेट क्रॉसओवर होता है तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए, या फिर आप चाहो तो वहां पर आप शॉर्ट कर लेते हो। तो दोस्तों इसीलिए इन दोनों का मतलब है गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर। अब दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर में सबसे ज्यादा जो फेमस मूविंग एवरेज है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो दोस्तों है 50 दिन की और 200 दिन की। वैसे तो कोई भी छोटी और बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर ही कहा जाता है, गोल्डन और डेट क्रॉसओवर ही कहा जाता है, पर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली और सबसे ज्यादा फेमस 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वो भी वन डे के टाइम फ्रेम पर। उसे दोस्तों अभी हम चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर उसे आप कैसे सेट करोगे, कैसे लगाओगे और वहां पर कैसे गोल्डन और डेट क्रॉसओवर को आप पहचानोगे और वहां पर उस हिसाब से आप कैसे ट्रेड ले सकोगे। और दोस्तों वहां पर वो भी देखेंगे कि अगर स्विंग ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है या फिर इंट्राडे करना है तो कौन सी टाइम फ्रेम पर कौन सी मूविंग एवरेजेस आप लगाओगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट पर और वहां पर हम समझते हैं गोल्डन क्रॉसओवर को और डेट क्रॉसओवर को। तो यहाँ पर हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन कर लिया है वन डे में, क्योंकि इस गिरावट में यही एक स्टॉक था जो शायद थोड़ा बहुत ऊपर गया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल्डन क्रॉसओवर को। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने 50 दिन का और 200 दिन का ईएमए लगाया हुआ है। दोस्तों आप वहां पर डीएमए भी लगा सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। वो उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। काफी बार ऐसा होता है कि काफी बार हमें ईएमए जल्दी सिग्नल दे देता है, काफी बार डीएमए यानी कि एसएमए जल्दी सिग्नल दे देता है। अब दोस्तों डीएमए में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। डीएमए यानी क्या होता है? डीएमए यानी कि डेली मूविंग एवरेज, यानी कि जब हम मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पर ओपन कर लेते हैं तो उसे डीएमए कहा जाता है। आपने शायद कई बार पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा डीएमए। तो डीएमए मतलब नथिंग, डीएमए मतलब कि डेली मूविंग एवरेज। जब हम डेली चार्ट पर ओपन कर लेते हैं मूविंग एवरेज को तो उसे डीएमए कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला है। उसके बाद आप देखिए महिंद्रा का स्टॉक कितना ऊपर गया है। अब इससे पहले भी आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो नीले नीले रंग की मूविंग एवरेज है ना, वो 50 दिन का ईएमए है और जो स्काई कलर है वो 200 दिन का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 50 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, यानी कि क्रॉसओवर दे रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें एक गोल्डन क्रॉसओवर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर वनडे के चार्ट पर आपको ऐसा गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है तो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म या एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड बनता है। तो यहाँ पर आप आसानी से स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होने से पहले ही यहाँ पर आपका स्टॉक यहाँ से ही ऊपर चढ़ने लगा था। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर आप देखिए
कि 50 दिन के ईएमए के ऊपर आया था, स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा था। पर ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए और ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है तो ये तो आपको थोड़ा लेट ही सिग्नल देगा, वो आपको एग्जैक्ट टाइम पर सिग्नल नहीं देगा। पर जब भी आपको सिग्नल देगा वो कंफर्मेशन के साथ देगा। इसके साथ आप कंफर्मेशन ले लोगे एक दो इंडिकेटर और यूज करके, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके ट्रेड में। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक कितना ऊपर ही रहा है, कितने टाइम तक, कितने महीनों तक स्टॉक यहाँ पर ऊपर ही रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उसके बाद इस स्टॉक ने 50 दिन के ईएमए के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, तो वापस से ये स्टॉक फिर नीचे गिरने लगा। फिर नीचे गिरते गिरते अगेन यहाँ पर वो 50 के ऊपर आ गए, फिर वो वहां से ऊपर चढ़ने लगा। तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। अब दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर के बाद पहले हम देख लेते हैं डेट क्रॉसओवर। डेट क्रॉसओवर देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड में आप कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सी मूविंग एवरेज लगाकर आप इसका यूज कर सकते हैं क्रॉसओवर का, और वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अब डेट क्रॉसओवर की बात आती है और वहां पर अब हम हिंडाल्को को ना देखें वैसा हो सकता है, क्योंकि हिंडाल्को आपको पता है कितना गिरा है, अभी कितना नीचे आ गया है। तो डेथ क्रॉसओवर को हम हिंडाल्को में ही चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हिंडाल्को का चार्ट है वन डे में, और यहाँ पर हमने ईएमए भी लगा रखा है वहीं वहाँ पर सेम 50 दिन का और 200 दिन का। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो दोस्तों इस लाइन को देखें, कंफ्यूज मत होना। ये तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और यहाँ पर मैंने कोई गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर ली है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक वीक पर की थी, इसीलिए आपको यहाँ पर उल्टी दिख रही है। यहाँ पर आप देखिए एक वीक के वीकली चार्ट पर मैंने ड्रॉ की थी यहाँ पर, और वीकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन टूटने के बाद देखिए हिंडाल्को की क्या हालत हो रही है। खैर, पर अभी हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो प्राइस एक्शन नहीं है, मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज की ही बात करते हैं, और इस लाइन को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दोस्तों यहाँ पर तो देखिए रिसेंटली डेट क्रॉसओवर हो रहा है, हिंडाल्को स्टॉक में अभी डेट क्रॉसओवर हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए स्टॉक की क्या हालत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सपोर्ट लाइन मैंने सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। अब आप देख लीजिए आज के दिन हिंडाल्को यही सपोर्ट जोन के पास था। अब यहाँ पर डेट क्रॉसओवर भी हो रहा है और स्टॉक भी अपने सपोर्ट पर है। अब दोस्तों ये अगर हिंडाल्को अपना ये सपोर्ट तोड़ देगा तो फिर ऊपर डेट क्रॉसओवर भी पूरा हो जाएगा, बन जाएगा, और फिर तो हिंडाल्को की हालत ही बिल्कुल ख़राब होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने वाला है उसके बाद। तो शायद अगर यहाँ पर ये सपोर्ट पर रिस्पेक्ट लेकर ऊपर चला जाए तो उसके लिए अच्छी बात है, वरना वो और ज़्यादा नीचे गिरेगा और डेट क्रॉसओवर भी सही से बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 50 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये आपका डेट क्रॉसओवर बन गया है। तो दोस्तों ये था डेट क्रॉसओवर। अब दोस्तों हमने गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर को तो समझ ही लिया। अब जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो दोस्तों आपको एंट्री लेनी है वहाँ पर स्विंग ट्रेड में। अगर वन डे की चार्ट में देख रहे हैं तो स्विंग ट्रेड में। अब दोस्तों स्विंग ट्रेड में ज़रूरी नहीं है कि आप एक हफ्ते 10 दिन के लिए ही ट्रेड करें, जब तक आपको प्रॉफिट मिलता है आप ट्रेड कीजिए। हम ट्रेड ही क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 8 दिन का आपका स्विंग ट्रेड है तो 8 दिन के बाद आप निकल ही जाओगे। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके तब तक बने रहिए जब तक वो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आप स्टॉक तो वही फाइंड करोगे जो आपको प्रॉफिट देगा। तो अगर उसमें आपको 1 महीने तक भी रुकना पड़ता है तो आप वहाँ पर रुक के, पर जब तक प्रॉफिट देता है तभी तक, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। यानी कि अगर आप वन डे की चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए वहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि काफ़ी बार आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिलेगा ना तो वो स्टॉक काफ़ी महीनों तक ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर वैसे में आप वहाँ पर बने रह सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए उसके साथ। अब दोस्तों हम वापस से समझ लेते हैं इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, कि और कौन से मूविंग एवरेज को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और खास करके इंट्राडे के लिए कि आप वहाँ पर कैसे मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। वैसे दोस्तों अगर इंट्राडे के लिए आपको यूज़ करना है तो इसके पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको 14 डे का ईएमए यूज़ करके कैसे आप इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगेन हम महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट पर आ गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि हमने गोल्डन क्रॉसओवर को यहाँ पर चेक किया था वन डे की टाइम फ्रेम पर 50 दिन और 200 दिन में। अब अगर आपको चाहते हैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में ये देखना है तो आप 4 आवर में भी देख सकते हैं। 4 आवर में भी देखिए आपको यहीं पर सेम ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको वन डे पर आपको 1 आवर पर चेक करना है तो 1 आवर पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 आवर पर भी आपको ये
गोल्डन क्रॉसओवर इस तरह से मिलेगा। पर दोस्तों 1 आवर में आपको थोड़े फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा मिलेंगे, देखा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए सबसे जो फेमस जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे ही यूज़ करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप भी उसे ही यूज़ कर लीजिए। और उसके अलावा आप 4 आवर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 आवर 1 आवर से ज़्यादा थोड़ा बेहतर है। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे करने के लिए अगर आप 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करना चाहते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने एक ही मूविंग एवरेज का यूज़ किया था 14 डे का। पर अगर आप 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करना चाहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर को देख कर, तो वहां पर आप कैसे ट्रेड करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं इंट्राडे में। वैसे उस दोनों मूविंग एवरेज का 1 आवर में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लगा लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। और दोस्तों 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये मूविंग एवरेज है 50 दिन का 200 दिन का, उसको भी हम बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 50 दिन और 200 दिन नहीं रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो 14 डे और 21 दिन को यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं 21 दिन और 50 दिन को यूज करके आपको दिखाऊंगा कि 21 दिन और 50 दिन के क्रॉस ओवर के बाद आप वहां पर कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम मूविंग एवरेज की सेटिंग बदल देते हैं। यहाँ पर जहाँ 200 दिन है, उन 200 दिन को बदल के हम वहां पर 21 दिन सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 200 दिन है। इस 200 दिन को हम चेंज कर देते हैं। ये जो स्काई कलर की लाइन 200 दिन की है, उसे हम बना देंगे 21 दिन की, यानी कि यहाँ पर आपका 21 दिन का ईएमए आ जाएगा। यहाँ पर स्काई कलर की लाइन है वो अब 200 दिन की नहीं, वो अब 21 दिन की हो चुकी है। और जो नीली लाइन है वो अभी 50 की ही है, यानी कि अब हम यूज कर रहे हैं 50 दिन और 21 दिन, वो भी 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए। और अगर इसे स्विंग बनाना चाहते हो तो आप 1 आवर और 4 आवर में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही चार्ट है। यहाँ पर आपको डेट क्रॉस ओवर देखने को मिला था दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब देखिए 21 दिन, यानी कि स्काई लाइन, वो नीले रंग की लाइन को, यानी कि 50 दिन को ऊपर से नीचे की तरफ आपको यहाँ पर काटती हुई दिखी, यानी कि क्रॉस ओवर हुआ। और उसके बाद देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक इंट्राडे में यहाँ पर दूसरे दिन कितना गिर गया। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे चेक करें तो वहां पर आपको कहीं गोल्डन क्रॉसओवर भी मिला होगा, तभी ये स्टॉक यहाँ पर आया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल गया है। यहाँ पर आप देखिए 21 दिन की मूविंग एवरेज ने, 21 दिन के ईएमए ने 50 दिन के ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटा था, और उसके बाद देखिए स्टॉक कितना ऊपर जा रहा था। अब दोस्तों जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्ट क्रॉसओवर करता है, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना है। साथ साथ में वॉल्यूम को भी देखना है, वहां भी अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। उसके अलावा भी कोई इंडिकेटर आप जानते हैं तो उसे भी यूज कर लीजिए, कंफर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन भी लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कैंडलस्टिक्स के आपके ये मूविंग एवरेज का क्रॉस होता है दोस्तों, तो आपको देखना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स होनी चाहिए। और जिस कैंडल स्टिक ने आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, उसकी अगली कैंडल उस कैंडल के हाई के ऊपर क्रॉस होनी चाहिए। और अगर डेट क्रॉस ओवर चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो लो बना है, उस लो के नीचे अगली कैंडल क्रॉस होनी चाहिए, तभी आपको वहां पर कंफर्मेशन मिलती है। और साथ साथ में वॉल्यूम को भी जरूर चेक किया कीजिए। तो दोस्तों ये थे डेट क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर। आई होप आपको गोल्डन क्रॉसओवर और डेट क्रॉसओवर बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। और इनके साथ स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो आपको क्लियर हुए ही है, पर इनके साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में तो सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज के साथ हमने इंट्राडे समझा था। अगर आपको 2 मूविंग एवरेज के साथ क्रॉसओवर के साथ इंट्राडे करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि गोल्डन क्रॉसओवर और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। अगर फिर भी रहती है तो आप बेझिझक कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको सही सही से उसके जवाब दे सकूं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। और अब दोस्तों कभी भी किसी भी टाइम ट्रेड करने जाओ, किसी भी ट्रेड में आप एंट्री लेने जाओ, तो आप जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर अपने हिसाब से टाइम फ्रेम को जो आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से चेक करके वहां पर इन मूविंग एवरेजेस को जरूर चेक कर लीजिए। कहीं अगर वहां पर ऐसा ना हो कि आप किसी में लॉन्ग करने जा रहे हो, यानी कि बाय करने जा रहे हो, पर वहां पर आप मूविंग एवरेजेस को नहीं देखते और वहां पर आपका डेट क्रॉस ओवर बन रहा है, जैसा कि हिंडाल्को में बन रहा था, तो वहां पर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। और कहीं अगर शॉर्ट करने जा रहे हो तो वहां पर शायद गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है, तो वहां पर भी आप फंस जाओगे। तो दोस्तों इन चीजों को जरूर चेक करना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।